नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द इंडियन वॉरियर चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कत्यूरी शब्द 3 अर्थों में हमारी भाषा में जीवित है। कैसे? विस्तार रूप से। पहला जातिवाचक कत्यूरा, दूसरा इलाकावाचक कत्यूर और तीसरा राजवंश का वाचक कत्यूरी। अपनी जाति कत्यूरा लिखने वाले खसिया लोग उत्तरकाशी के रवाई और टेहरी गढ़वाल के जौनपुर परगनों में रहते हैं। लगता है कुमाऊं और गढ़वाल के अन्य इलाकों में दूसरी जातियों में परिवर्तित हो। कुमाऊं के सीरा अंचल में मल जाति, मलरैका, राणिका, बसेड़ा और बम आदि बहुत से रूपों में जीवित हैं। कत्यूरियों की जमात भी उन्हीं की तरह दूसरी जातियों के नाम आस्पद धरी गई होगी। एक इलाके के रूप में कत्यूर बागेश्वर की घाटी में समाधुरा भराड़ी से लेकर सोमेश्वर तक फैला हुआ है। शासन के मुखिया के कुनबे के रूप में 100 वर्ष पूर्व एंटिकिसन ने कत्यूरियों की पहचान अस्कोट के पाल राजवाड़ों में की थी। अपनी यह पहली मूल जाति को छोड़कर दूसरी नई धर लेने की यह प्रवृत्ति कत्यूरियों की ही तरह पुराने ऐतिहासिक नागवंशियों में भी दिखाई देती है। रवाई, जौनसार और बाबर के क्षेत्रों में चौहान के खसियों का एक धड़ा अपने को नागवंशी कहता है। हमारे भागवत महापुराण में जो नाग राजा आए हैं उनके लिए प्रयुक्त होने वाला एक जातिवाची शब्द भारसीय भी है। आगे चलकर यह भारसीय जाति 2 कुलों में बटी। एक शिवभर के नाम से जानी गई तो दूसरी राजभर नाम से। राजभर लोग राजकाज के मुखिया बने थे। शिवभरों को राजकाज में कोई दिलचस्पी नहीं रही। उन्होंने सांस्कृतिक अभियान चलाया। यह दूसरी बात है कि उनके सांस्कृतिक अभियान के पीछे पीछे राजभर का राज्य विस्तार पाता गया। शिवभरों को यूँ हम एक सांस्कृतिक साम्राज्य का स्वप्न निर्माण भले ही मान लें। वह हाथ में त्रिशूल लिए हुए देश में साधुओं की तरह विचरते थे। हिंदू धर्म के प्रचारक थे। जनता के बीच वट वृक्षों के रोपण का प्रचार करते थे। पौधे भी बांटते थे। उनका मत सेव था, इसलिए शिवलिंगों का स्थापना करते थे और करवाते भी थे। शिवलिंगों को तराश उन्हें ढो ढुलवाकर मंदिरों में थपवाते थे। शिवलिंगों का भार सिरों में ढोने के कारण ही उनको शिवभर या भारसीय कहा जाने लगा था। कुषाण काल में इनका धार्मिक साम्राज्य देश के इस कोने से उस कोने तक फैला हुआ था। ईसा की 2री शताब्दी से लेकर 7वीं-8वीं शताब्दी में वर्धन वंश के अस्तित्व में आने तक उनका निरंतर अभ्युदय होता गया था। आज हम अपने सांस्कृतिक धार्मिक देश को विभिन्न मठों, अपनायों, मंडलों, महामंडलों, क्षेत्रों आदि में विभाजित हुआ देखते हैं। देखने की यह दृष्टि शिवभरों के दिमाग की ही उपज है। उनके द्वारा बनाए गए ग्रास रूट आद्य शंकराचार्य ने चौड़ा और पक्का किया। भक्ति आंदोलन के दौर में हिंदू चेतना में इसी सांस्कृतिक परिचय से देश को पहचाना और अपनी स्वतंत्रता वृत्तिता की रक्षा की।
शिवभार लोग हिंदू विचार स्वतंत्रता के कायल थे। धार्मिक सांस्कृतिक साधनों से राज्य अधिकार की लड़ाई लड़ते थे। शंकर तो इनके इष्ट देवता थे ही, गंगा के प्रति भी इनमें अटूट श्रद्धा थी। एक मूर्ति के रूप में गंगा का अंकर भार शिवों ने ही किया। इसे इस ढंग से कहना अधिक सही है कि संभवतः भार शिवों के शिलापर्श से ही पहली एक नदी मानवीकृत हुई और उसे पत्थरों में उखेड़ने का व्यवसाय देश भर में फैलने लगा। मकर को धारण किए हुए गंगा की यह मूर्ति अप्रतिम है। गंगा एक स्त्री की भांति अपने ऊपर दाहिने हाथ में एक घड़ा उठाए हुए शिव भरों की ही बिरादरियों के होने के कारण राजभरों ने अपने सिक्कों में वृषम नदी व त्रिशूल उत्कीर्ण किए हुए नागवंशी थे, इसलिए नागों को भी सिक्कों में अंकित करते थे। उनके राजाओं ने तो अपने के साथ भी शिव नंदी को भी जोड़ लिया था। भूत नंदी, शिव नंदी और शिव नंदी नाम अपने सिक्कों में ढलवा कर वो यह कहना चाहते थे, जिस प्रकार नंदी शिव को ढोता है उसी प्रकार मेरा शरीर शंकर का भार वहन करे। मध्य भारत में राजभर नागों के हाथ से राज्य सत्ता निकली तो वाकाटकों के हाथ में गई। राजभर वहां से गंगा घाटी में उत्तरी की तरफ बढ़े थे। गंगा की घाटियों में उत्तर प्रदेश में इनकी छोटी छोटी ठकुराइयाँ तो 13वीं 14वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थी। राजभरों के नाम से हम जिन राजाओं के नाम से परिचित हैं वे बघेलखंड बुंदेलखंड के इलाकों से गंगा यमुना के मैदानों में फैले थे। विशेषकर विंध्याचल की श्रृंखलाओं से गंगा के कछारों में काशी कौशल से अहिच्छत्र तक उनके प्रसार के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। इनकी धार्मिकता से वाकाटक भी चमत्कृत थे। इनकी कौम की परिस्थिति में ताम्रपात्र में जो पंक्तियाँ वाकाटकों ने उकेरी उसका पाठ है। अंशुभार सन्निवेशित शिवलिंग दोहान शिव सुप्रीतुष्ट समुत्पादित राजवंशानां प्रकरम अधिगत भागीरथी अमलजल मूर्धाभिषिक्तान् दशासु मेघो अवभृत स्नाननम। वाकाटका कहना चाहते थे कि यह ताम्र लेख उस राजवंश के अभ्युदय के इतिहास का साक्षी है जिसने एक शिवलिंग को अपने कंधों पर वाहन करके शिव को भली भांति संतुष्ट किया था। दूसरा जिसका राज अभिषेक उसी भागीरथी के पवित्र जल से हुआ था जिसे उन्होंने अपने पराक्रम से प्राप्त किया था। तीसरा उन्होंने दशा अश्वमेध यज्ञ करके अवभृत स्नान किया था। भारशिवों के 10 अश्वमेध यज्ञ का स्मारक स्थान नाम ही काशी का दशा अश्वमेध यज्ञ घाट है। इस स्नान की पहचान हो जाने के बाद गंगा के मैदानों में गंगा के उदय की तरफ उनके बढ़ाव का अनुमान आसान हो जाता है। गंगा के लिए प्रयुक्त हुआ भागीरथी शब्द और उसे पराक्रम से जीतने का व्यापक अर्थ उत्तराखंड में उनकी पहुंच को सूचित करता है। काशी में अश्वमेध यज्ञ के लिए उत्तराखंड को काशी में देखने की आकांक्षा स्वाभाविक थी। यह अनुमान करना और गोयल का नाम बदलकर गुप्त काशी करना भारशिवों के सांस्कृतिक अभियान का बिंदु रहा होगा। उत्तर काशी और
गोपेश्वर के शिव मंदिर में अपने पराक्रम से जीती हुई भागीरथी गंगा प्रदेश की विजय ध्वजाएं त्रिशूलों के रूप में गाड़ने वाले ये ही भारशिव नाग राजा हैं। गणपति नाग के द्वारा ही उत्कीर्ण करवाए गए। उस त्रिशूल में अस्कनंद प्राण, विष्णुनाग व अंशुनाग नाम इस विषय में किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं रखते। गणेश्वर राजा ने बड़ाहार उत्तर काशी में हिमालय के शिखर के सामने ही दीप्त शिखर वाले शिव मंदिर का निर्माण किया। गणेश्वर के पुत्र गुह ने उस मंदिर के सामने भी गोपेश्वर जैसा ही विराट त्रिशूल गाड़ा, लेख उत्कीर्ण किया और पराक्रम एवं पौरुष का प्रसार किया।